मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ, पता नहीं आप किस वक्त इस वीडियो को देखेंगे, बट मेरे लिए इट्स गुड मॉर्निंग। और बारात निकलने के लिए तैयार, और ये रीत होती है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड रिचुअल अगेन एंड अगेन। ये एक रीत होती है कि बारात निकलने से पहले दूल्हा घोड़ी पे सवार होके जाता है मंदिर, सबसे पहले लेता है भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले हमें भगवान का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और जो ये बहुत हेल्पिंग हैंड है, ये है नवीन का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड्स आर वेरी गुड एंड दिस इज़ द ब्यूटी। और ढोल पे नाचना, पता है ये भी एक डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, कुछ डीजे पे नाच पाते, कोई ढोल पे नाच पाते हैं, बट योगिता इज़ डांसिंग हेयर ऑल्सो। तो ब्लू साड़ी में है योगिता, और क्योंकि ये गली में हो रहा है डांस तो उसने घूंघट पहना हुआ है, क्योंकि आसपास आदमी लोग भी खड़े हुए हैं कुछ, तो कभी ऊपर कर लेती है कभी नीचे कर लेती है घूंघट को, बट शी इज़ लाइक ब्रिलियंट। और सब अच्छे से नाच रहे हैं, ढोल ढमक्का हो रहा है। तो किसी को ढोल पे नाचना आता है, किसी को डीजे पे, मैं कहना ये चाह रही थी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी पे कुछ भी करना नहीं आता है। तो अच्छा था। तो अब ये गलियों से गुजर के बारात जाएगी, ये बारात ही है एक तरह से। और कुछ जो बड़े बूढ़े हैं वो निकल चुके हैं, घोड़ी अच्छे से सजी हुई है। और क्योंकि नवीन को कुछ प्रिकॉशंस बताए हुए थे डॉक्टर ने, तो इसका पानी वगैरह, गर्म पानी इसके साथ रहता था, डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसके लिए बार बार इसको पानी पिलाया जाता था। और यहाँ पे ये ना रेगुलर स्टॉपेज पे रुक रुक के डांस होएगा और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फैमिली में लोगों का ये था कि जल्दी जल्दी निपटा के आओ ताकि जल्दी से निकलें, क्योंकि थोड़ा दूर का काम था। बारात जहाँ जानी थी वो थोड़ा दूर एरिया था, अप्रॉक्स 1.5 घंटे से 1.25 घंटे लगे थे रास्ते में। तो इसलिए यही था कि थोड़ा रोशनी रोशनी में निकल जाओ। तो मंदिर का काम तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले छोटी मोटी रस्में होती है, दूध पिलाई की रस्म होती है एक, अगर दादी जिंदा है तो दादी दूध पिलाएगी। आई डोंट नो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, शायद बच्चा किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, उसलिए ये चीज़ की जाती है कि वो माँ का आशीर्वाद काइंड ऑफ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर हैं 2, एक ये वाला मंदिर है, उसके बाद में वहाँ पे दर्शन करने जाना होता है। क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी इस मामले में नहीं है, इस मामले में जानकारी इन बच्चों को ज़्यादा होगी मेरे से कि मंदिर अलग अलग किस किस किस्म से हैं। क्योंकि वो होता है ना, नई कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं कभी कभी, बट जो पुराना मंदिर होता है ना उसकी अपनी महत्वता होती है, तो वहाँ पे दर्शन करने बहुत बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये एंट्री हो रही है, बगल में जो लड़की चल रही है वो है जो आरता करेगी। तो ये है मंदिर का पूरा परिसर, और इसमें जो पंडित जी हैं उनका आई थिंक रिहाइश भी यहीं पे है, वो रहते भी यहीं पे हैं। तो अब ये जा के दोनों, जो आरता वाली बंदी है वो और ये दूल्हा, ये दोनों जाके हर मंदिर में आशीर्वाद ले लेंगे। मंदिर में जो हर देवता हैं, जो मूर्तियां स्थापित हो रखी हैं, उनके सबके आशीर्वाद ले लेंगे। और इसमें हेल्प करेंगे पंडित जी, वो बता देंगे कि भाई कहाँ से क्या करना है। वैसे हम वी आर ऑल सेट, सारे लोग जिनको बारात में जाना है वो सारे तैयार होके आए हैं। पहले रस्में ये नहीं होती थी, पहले लड़कियों को बारात में नहीं लेके जाया जाता था जहाँ तक मुझे याद है, बट नाउ द थिंग्स हैज़ चेंज्ड। और हर कोई अपना जो बोलते हैं ना, रिश्ते की लाज निभाते हुए, थोड़ी थोड़ी कमर हिलाते हुए, वो भाई, ये ऑरेंज टी शर्ट स्वेट शर्ट में मेरा भाई है, कोई जीजा है, कोई दोस्त है। तो भैया मैंने तेरी शादी में डांस किया था। और अब बारात निकल चुकी है, और देखिए करते करते भी ना रात हो ही गई है, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, रात बहुत, मतलब दिन जल्दी छिप जाता है, रोशनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। गाड़ी बहुत 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 कम्फी थी, गाड़ी में वीडियो भी चलते थे, गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम भी बहुत अच्छा था। बट आई डोंट नो, मैंने आपको जैसे भी बताया था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा एसिड बन रहा था बॉडी में, तो मैं कुछ नहीं एंजॉय कर पाई। नाउ आई एम फीलिंग लाइक यार मैं ये वाला वीडियो देख लेती, ये वाला। और वाईफाई था, मतलब फुल्ली लोडेड गाड़ी थी, नई थी, कंफर्टेबल थी, इनोवा थी। तो बट वो कहते हैं ना, आपका अंदर से अगर दिक्कत हो रखी हो तो, क्योंकि खाना वाना चेंज हो जाता है ना, अब शरीर उतना ज़्यादा साथ नहीं देता। पहले क्या था, कंकड़ पत्थर सब हजम हो जाते थे, और अब क्या होता है कि अगर एक टाइम में भी कुछ हैवी खा लिया ना, या फिर कुछ डिफरेंट खा लिया, और यहाँ तो मेरा जलवायु सब चेंज हो गया था। तो जी देख लो खूबसूरत परियाँ, ये हैं सारी लड़की वाली साइड की, एंड फ्यू वर सो ब्यूटीफुल एंड दे वर सो गुड डांसर्स। मैं यूँ कहूँगी कि भैया हमारी साइड से तो कोई था ही नहीं है ऐसा इतना खूबसूरत डांस करने वाला। एवरीवन वाज सो गुड। जो भी स्टेज पे चढ़ जाता था, लाइक वो
मतलब पता चल जाता है ना। मेरी मम्मी कहती थी कि जिसको डांस करना आता है ना उसके पैर बता देते कि वो कितना हल्का है डांसिंग में। तो उस हिसाब से ये जो बनारसी लहंगा और चुन्नी पहनी हुई है, शी इज़ लाइक मामी जी, आई थिंक लड़की की मामी जी हैं ये। वो रेड ब्लेज़र में उसका भाई है। भाई साहब मुझे जज मत कीजिएगा, शी इज़ आई थिंक 10-12 साल छोटी टू में, तो आई कैन से उसका। और ये सारे मतलब लड़की वाले हैं सारे, ऑल आर एंजॉइंग रियली गुड। मतलब बड़ा आनंद आ रहा था देखने में। और मैं अपनी इन सारी बहनों को कह रही थी कि कोई तुम भी कमर हिला लो बहनों। बट ये सारी उतनी ज़्यादा कम्फी है नहीं नाचने में। हाँ जी, तो मुझे बीच में जाना पड़ा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही थी बट मैं ये तारीफ़ों के पुल बांध रही थी कि इनकी फैमिली में से सारे ही बहुत ही खूबसूरत डांसर थे। बहुत अच्छा लाइक जो गैदरिंग थी, उसमें गैदरिंग में 4 चांद तभी लगते हैं जब आप इन चीज़ों में थोड़े अच्छे हैं। लाइक सारे ही बहुत खूबसूरत डांस कर रहे थे। 2-3 लॉट थे जिसमें चेंज होते रहते थे। अब आप देख रहे हैं बंदे चेंज हो गए हैं, बट डांस अच्छा हो रहा है। अब सीधी बात है, हम इतनी देर थोड़ा वेट कर रहे थे, दुल्हन को आने को टाइम था। दूल्हा बेचारा बाहर बुग्गी में बैठ के बाजा सुन रहा होगा, सामने ढोल ढमक्का चल रहा होगा, वो बुग्गी में बैठा होगा। और वो जो जहाँ पे उनको रुकने को बोला गया है, वहाँ से इस वेन्यू तक आने के लिए उनको कहते हैं ना गाजे बाजे के साथ लाएंगे। तो वो प्रोसेस जब तक चल रहा है, हम वी आर द एक्स्ट्राज, हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका नृत्य। एंड बहुत ही एंटरटेनिंग था, बिल्कुल भी यहाँ पे बोरियत फील नहीं हुई। दो आई वॉज नॉट फीलिंग ग्रेट, मेरी हालत थोड़ी सी डामाडोली थी। मैं इंजॉय नहीं ही उतना कर पाती अगर ये देखने को नहीं मिलता। तो अच्छी गैदरिंग थी, अच्छा डांस वगैरह सबने बहुत खूबसूरत किया, तो बड़ा मन लगा यहाँ जाके। सारे मतलब फैमिली ही है ये एक तरह की सारी, दूर वाले तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो क्योंकि एक हेल्दी फैमिली है, जो दुल्हन है वो 2 भाई 2 बहनें हैं इन टोटल, तो उनके सबके दोस्त रिश्तेदार बहुत हो जाते हैं, अच्छी खासी गैदरिंग है और हेल्दी सी फैमिली है। ऐसा मतलब थिक फैमिली, ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग। आजकल का तो सीन ही ख़त्म है, एक बच्चा तो फिर वही। और ये हमारी टेबल सज चुकी है और ये जो नेस्कैफे के ग्लास पड़े हैं, डोंट थिंक कि हम खाने के साथ कॉफ़ी ले रहे हैं, ये रायता है हरियाणा की शान रायता, खाने में रायता ज़रूर होता है। तो ये है वेन्यू, आपको हल्का सा ग्लिम्स दे देती हूँ। और बहुओं की यहाँ ऐश हो जाती है, बहुओं के भाई हो जाते हैं ना उनकी सेवा करने के लिए। एंड यहाँ पे हम सारे ही बैठे हैं, जो भी लड़कियाँ आई थी, ज़्यादा नहीं थे, हम 7 लोग थे ऑल टुगेदर। 7 लोग थे, एक बहू थी, बाकी 6 लड़कियाँ थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो शी इज़ द ब्यूटी, ये सबसे छोटी लड़की है फैमिली की, रेखा। एंड वही बात है ना, उम्र का ग्लो तो अलग ही दिखता है। एंड ये जो बंदा है ब्लू सूट में, आई डोंट वांट टू कैप्चर हिम बिकॉज मुझे नहीं पता हु ही वाज, बट आई डोंट नो इसके जो मूव्स थे ना, दे वर लाइक किलर मूव्स। तो आई फील लाइक आई शुड कैप्चर दिस बॉय। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ही वॉज रॉकिंग द फ्लोर। अकेला ही बंदा अगल बगल के सारे लोगों को, मतलब डांस का वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं रग रग में डांस बह रहा था, यू कैन ईजीली सी। और आप सोच रहे होगे लाउड म्यूज़िक के साथ तो कितना ज़बरदस्त लग रहा होगा। तो आफ्टर हैविंग द डिनर हम बस बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, वेट कर रहे थे दुल्हन की एंट्री का। एंड हियर कम्स द गर्ल, द ब्राइड। और अच्छी लग रही थी। और दुल्हन आप देख सकते हो, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन, आप खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। और आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चे ना उम्र से कम लगते हैं बहुत। तो द दूल्हा इज़ 26 आई थिंक, अप्रॉक्सीमेटली 26, इज़ क्लोज टू 26। और मेरे को लग रहा है दुल्हन भी 2-1 साल छोटी है उससे, बट दे आर लुकिंग लाइक किड्स पता नहीं मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसे बच्चे से लग रहे थे दोनों। और नवीन जस्ट लाइक अ जेंटलमैन उसको नीचे लेने आया है, स्टेज से उतर के उसको बेचारे को पहले ही चढ़ा दिया था स्टेज पे। और जो मूविंग स्टेज होता है उस पर वरमाला का काम होएगा, एंड विच इज़ हॉरिबल। मुझे थोड़ा सा ना डरावना लगता है वो सीन, जब वो स्टेज में एक राउंड सा चक्का होता है, वो ऊपर जाता है, फिर वो घूमना शुरू करता है। तो उस पर अभी ये दे आर गोइंग अपस्टेयर्स, और यहाँ पे वरमाला होएगी। थोड़ा अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। Why the bell is ringing again and again? They are disturbing me. Go and just do it, बेटा। मैं तो अब कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी इस केस को। बड़ा ही मज़ा आ रहा है देखने में, यू नो, चीज़ों को रिलीव काइंड ऑफ हो जाता है। तो नलिन इज़ अ सुपर जेंटलमैन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। तो
ये जिस चक्के पे चढ़े हैं ना, ये चक्का अब ऊपर जाएगा, फिर ये घूमना शुरू करेगा। आई डोंट लाइक द कंसेप्ट, सॉरी। तो अब ये घूमते घूमते वरमाला हो जाएगी। तो ये घर का सबसे छोटा मेंबर, और अब इसकी भी शायद शादी हो गई है, तो फाइनल लाइक इस जनरेशन की दिस इज़ द लास्ट मैरिज। इसके बाद में इनके बच्चों की होएगी अब शादियां, जब होंगी तब। तो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल टच। ये जो ग्रूम है, ही इज़ वेरी सोशल। इसकी वो होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत नज़र में चढ़े होते हैं हर बंदे के, तो वही वाला सीन है इसका भी। ये फैमिली का चहेता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी हु डोंट लाइक हिम। लाइक ही इज़, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट बच्चा है ये फैमिली का। तो अब हमारी जितनी उम्र होगी है, बच्चा बोलने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मतलब बड़ी खुशी थी, इमोशनल मोमेंट थी। लाइक फाइनली इसकी भी शादी होगी। अब ये जो चक्का घूमना शुरू होएगा ना, अब ये ऊपर जा चुका है, अब ये रोल करना शुरू करेगा। पर चलिए जी, अब ये नीचे आएंगे माला वाला डाल के, देन थोड़ा सा आप क्लोजअप में देख पाएंगे दुल्हन को। और ये जो फोटोग्राफर होते हैं ना, फोटोग्राफर जो भी होता है, आई डोंट वांट टू चेंज माय एक्सेंट फॉर दिस। तो नवीन बड़ी, मतलब किड्स आर सो एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ, लाइक कितना स्मूथली एवरीथिंग इज हैपनिंग। ही इज़ होल्डिंग द हैंड और बड़े प्यार से आ रहे हैं। अब सामने में छोटा सा स्टेज है और अब हमारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ गई है। दिस इज़ हॉरिबल, दिस इज़ द वर्स्ट टाइम जब मैं करने बैठी हूँ। 4 बार मैं रोक चुकी हूँ ऑलरेडी। अब आई एम नॉट गोना स्टॉप इट। एंड ये जो बगल में है, देखो अब इतना ज़्यादा श्योर मैं नहीं हूँ, मुझे जितनी जानकारी मिली मैं उतनी बता रही हूँ। ये दुल्हन की मासी है और ये दुल्हन है। और जो पीछे पैरेट से कलर के, लाइक हाँ पैरेट कलर था, कैमरे में तो ऐसे सही कैप्चर हो रहा है। तो इस कलर में जो है, ये है दुल्हन की बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर, एंड शी इज़ ब्लशिंग लाइक एनीथिंग। खूब खुश, भालो। और नवीन थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा लो फील कर रहा है, आई डोंट नो, बट मैं तो ये कहूँगी कि बड़ा हिम्मत दिखाई बच्चे ने, वरना ये रेगुलरली डॉक्टर विजिट कर रहा था। और ये है इनका स्टेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़े बहुत क्लिप्स बचे हैं, दैट आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग।